सबसे ज्यादा तो इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। जब पुलिस का क्या गया, मर तो हमारा गया। एक दिन पहले मदीने मेरी उससे इसी वाकये से सुबह पहले बात हो रही थी, तो मैं ये भी घुमाऊं रोजे मैशर भी, तो उसने सरकार के गुंबद की तरफ देख के दरूद पड़ा, मैंने वीडियो कॉल पे पढ़ाया। वो वैसे ही जनती रूह थी। सबसे ज्यादा पुलिस तंग करती थी हमें, पर कभी ऐसा सोचा ही नहीं था हमने कि आज हमें उसका जनाजा पढ़ना पड़ेगा। बस समझ नहीं आई क्या हुआ। बस ये बहुत बड़ा दुख है। अल्लाह पाक उसके घर वालों को सब्र दे, हम दोस्तों को सब्र दे। अमीर बालाज के कत्ल पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला करीबी दोस्त एहसन शाही पुलिस के रेडार में आ गया। जनाजे के अगले ही दिन एक न्यूज डिजिटल से बात करते हुए एहसन शाह ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अमीर बालाज को जो है वो दफना दिया गया और उसके बाद जो है आज कुलों का एहतमाम किया गया था। इस वक्त उनके घर पे हम लोग मौजूद हैं और उनके कुछ बचपन के दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी उनसे बात करवाते हैं और अमीर बालाज की ज़िंदगी के बारे में भी आप तक पैगाम पहुँचाते हैं कि वो यंगस्टर क्या चाहता था, वो क्या अवेयरनेस फैला रहा था, उसके पैगाम क्या थे। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? एहसन शाह नाम है जी मेरा। ऐसे में आपको अक्सर टिकटॉक्स में और वीडियोस में उनके साथ देखा जाता था, तो क्या कहना चाहेंगे बालाज के बारे में? देखिए जी, बड़ी ज्यादती हुई है, ठीक है। जब सबसे ज़्यादा तो इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। जब हम अपनी राइफलें लेके निकलते थे तो हमें पुलिस तंग करती थी, तो वो बाहर ये जाके पुलिस अफसरान से कहता था कि मेरी दुश्मनी है, मेरी जान को ख़तरा है, तो मुझे कुछ राइफलें लेके निकल लेनी चाहिए, मुझे अलाउ की जाए। मेरी ज़ाती दुश्मनी है, मेरा दादा कत्ल हुआ, मेरा बाप कत्ल हुआ। एक दिन पहले मदीने मेरी उससे इसी वाकये से सुबह पहले बात हो रही थी, तो मैं ये भी घुमाऊं रोजे मैशर भी, तो उसने सरकार के गुंबद की तरफ देख के दरूद पड़ा, मैंने वीडियो कॉल पे पढ़ाया उसको। और ये मैं गवाही भी दूंगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला वो वैसे ही जनती रूह थी, जितना लोगों की मदद करता था, काम आता था। मतलब आखिरी जो आपकी बात हुई है वो आपकी वो खाना काबा में उनसे बात? मदीने में बात हुई है, रोज़ा रसूल के आगे खड़ा हुआ था मैं, तो मैंने उसे बकायदा उसने सलाम पेश किया, दरूद पढ़ा है। ये मैं खाली आपके कैमरे पे नहीं कह रहा, ये मैंने ऊपर जाके भी गवाही देनी है कि उसने दरूद पढ़ा सरकार। अच्छा, जिस वक्त अपने मूवमेंट के लिए बाहर निकलते थे क्या पुलिस को इन्फॉर्म करते थे कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए या मुझे अपने साथ जो बाहर का है पुलिस, सबसे ज्यादा पुलिस तंग करती थी हमें, निकलने नहीं देते थे, बंदे पकड़ लेते थे, राइफलें पकड़ लेते थे, पर्चे दे देते थे बेवजह। किस वजह से देते थे? पुलिस का क्या गया, मर तो हमारा गया। उसको कौन लाएगा, वो तो नुकसान कोई नहीं पूरा कर सकता। अच्छा जी, कहा जा रहा है कि बचपन का दोस्त था जिसकी शादी के ऊपर ये गए थे। बचपन का हमारा दोस्त था, उसके छोटे भाई की शादी थी, तो बस वो शादी पे गया, तो बाहर ये निकलते निकलते ये वाकया पेश आ गया। मतलब इससे पहले कोई ऐसा थ्रेट नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी? नहीं, थ्रेट थे, बिल्कुल थे, थ्रेट बहुत ज़्यादा थे। तो बहुत ज़्यादा पता चलता रहता था कि वो ऐसा मामला हो जाएगा, पर कभी ऐसा सोचा ही नहीं था हमने कि ऐसा भी हो सकता है कि आज हमें उसका जनाजा पढ़ना पड़ेगा। कभी ये सोचा ही नहीं था। तो आप मुझे ये बताएं कि बालाज को ऐसी क्या मतलब कि उसको सिक्योरिटी, वहाँ पे सिक्योरिटी फेलर समझते हैं आप? वहाँ पे क्या हुआ इवेंट, या अपने सिक्योरिटी गार्ड पास मौजूद नहीं थे, या कोई सिक्योरिटी फेलर हुआ? और ये भी इतलात है कि कैमरा लेके वो बंदा आया, कैमरे से मूवी बना रहा था जिसपे उसने ऐसे धोखा दिया। अपनी भी सिक्योरिटी फेलर है, जिन्होंने बुलाया उनकी भी है, क्योंकि अगर उन्होंने बुलाया था तो वो इंतजामात भी ऐसे करते, बेशक वो हमारे दोस्त हैं, ये मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ हमारी अपनी भी गलती है, और मौका ऐसा बना कि वो अंदर आ गया, या कैमरा लेके आया, या कैसे भी आ गया, वो कैसे एक हजूम के अंदर आ गया, और आगे उसने उसी बंदे को टारगेट किया जिसको उसने टारगेट करना था, और उसका टारगेट तो अचीव हो गया। तो क्या बालाज इससे पहले भी शादियां अटेंड करते थे, ऐसे जाते थे? बिल्कुल जाते थे, हम सब इकट्ठे जाते थे, बड़े करीबी दोस्तों की शादी पे आना जाना, तरीके से जाना, हर चीज़ देखनी। बस समझ नहीं आई क्या हुआ। बस ये बहुत बड़ा दुख है। अल्लाह पाक उसके घर वालों को सब्र दे, हम दोस्तों को सब्र दे। जब बालाज भाई के कितने बच्चे थे, लोग जानना चाहते हैं ये मालूमात। उनके साथ बहुत हमदर्दी के जो है लोग वो कमेंट्स कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं। उसके 2 बेटे हैं छोटे छोटे, एक 5 साल का है, एक 4 साल का है। तो वो बच्चे तो आंख भी नहीं खुली, यतीम हो गए यार, किसी का तो कुछ भी नहीं गया। बस उसकी भी कोई उम्र थी जाने की, 30 साल उम्र थी, क्या उम्र थी। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें सिर्फ कि क्या बालाज के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपका बेस्ट फ्रेंड था, बचपन का दोस्त था। पैगाम क्या देना चाहूँगा, मैंने तो बस रोज़ा रसूल पे उसी टाइम ही रो रो के उसके लिए दुआएं की हैं, सब दोस्तों ने किया। ये सब खैर को आए, बस उसके लिए अब यही है कि पढ़ के बख्शें उसको, यही असल दोस्ती का हक है। उसके पीछे अब पढ़ के बख्शा जाएगा तो अल्लाह पाक उसकी मंजिलें आसान करेगा।
बस अब तो और तो कुछ नहीं, अब बातें ही रह गई हैं बस। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया और उस खातून को भी पकड़ लिया गया जो हमलावर शूटर जो मौके पे मौजूद था। उसके पास एक मोबाइल बरामद हुआ और कहा जा रहा है कि वो आपके मुखालफिन के साथ जो है वो राब्ते में था। बिल्कुल, अभी एक वीगो डाला भी ट्रेस हुआ है, अभी मीडिया ने खबर किया, पर अभी कुछ पता नहीं है यार। अभी तो हमें अपनी समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है, हुआ क्या है। अभी तो ये सदमे से निकल जाए बड़ी बात, अभी पता ही नहीं है पुलिस क्या करे। पुलिस अपना काम करे, अल्लाह पाक खैर करे, अच्छा है, पकड़ना चाहिए। पर ये एक इंसाफ दुनिया, ये वो ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, वो इंसाफ करने वाला है। ये कत्ल छुपा नहीं रहता, ये नंगा हो ही जाएगा। और इंशाल्लाह बस पुलिस से और आलादारों से यही अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई आप उससे मुतमईन हैं? ठीक है, पुलिस कर रही है कार्रवाई, अच्छा है, करना चाहिए, इससे भी ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि जिसका जाता है उसी को पता होता है यार कि उसके साथ क्या होगा। इस गैंगवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोबारा इसने सिर उठाना शुरू कर दिया। गैंगवार ने सब आपके सामने ही है, अब फिर वही कल्चर दोबारा आ गया, फिर दोबारा बंदे मार रहे हैं, बंदूकें निकल रही हैं, हर चीज हो रही है। हुकूमत को चाहिए अब तो हुकूमत आ गई है, नहीं, इनको चाहिए कि इस पे जो है ना अपना एक्शन लें और इनको पकड़ें। इनके क्या पर्चे नहीं है। मैं इस वक्त जरबख्श हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बलाज साहब के साथ मौजूद थे और उनके कजन भी हैं। जरबख्श साहब, आखिरी बात आपकी क्या हुई बलाज साहब के साथ? हम थे रायबंड में एक शादी में थे, जो मीर मौसम ब्लास्ट से जो छोटे हैं, हम दोनों उधर शादी में गए हुए थे रायबंड। हमें काफी कॉल करी जा रहा है कि यार तुम लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं इधर। बस आखिरी यही थी कि उन्होंने हमें फोन किया है, हम उधर शादी में पहुंचे हैं, तो हम उनके साथ टेबल में जाके बैठे हैं, तो आगे से कहते हैं कि यार तुम दोनों अपने लड़के लेके उस साथ वाली टेबल में जाके बैठो, मेरे पास ना बैठो। तो वहाँ हम बैठे रहे, उसके बाद खाना वगैरह खुला, तो कहा कि उन्होंने इशारा किया कि चलें। तो जब निकले हैं बाहर तो अपने भाई को और मुझे यूं कहते हैं कि यार तुम दोनों आगे हो जाओ, गाड़ी पहले निकलो गाड़ी के पास। जब इतना वर्ड कहते हैं, हम 2-3 कदम से आगे होते हैं तो पीछे फायरिंग हो जाती है। और उसके बाद फिर आप लोग वापस जाते हैं, उनके पास पहुंचते हैं? हम होते ही उधर 2-3 कदम का सिर्फ स्पेस था, तो जब फायरिंग हुई है हम घूमे हैं तो हमारा भाई खून से बेटा नीचे था, हमें उनको पकड़ा, तो बस सांस उस टाइम उनकी चल रही थी। उस टाइम तो हमें समझ कुछ नहीं आई, तो हमने उनको उठा के गाड़ी में बिठाया तो हॉस्पिटल ले गए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज कुल की तकरीब में जो ये बात आपके सामने हमने रखी है कि बलाज के आखिरी वक्त की जो गुफ्तगू है वो भी आपको सुनाई है और बलाज के बचपन के दोस्तों की भी आपको सारी बात सुनवाई है कि वो एक नहायत अच्छा और शरीफ इंसान था और लड़ाई झगड़ों और इन दुश्मनियों से वो बहुत दूर था, लेकिन उसको विरासत में ये सारी चीज़ें मिली थी, इसलिए आज उसको ये वक्त देखना पड़ गया। नाज़रीन, मिलते हैं नई स्टोरी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे ज्यादा तो इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। जब पुलिस का क्या गया, मर तो हमारा गया। एक दिन पहले मदीने मेरी उससे इसी वाक़े से सुबह पहले बात हो रही थी, तो मैं ये भी घुमाऊं रोजे मैशर भी, तो उसने सरकार के गुंबद की तरफ देख के दरूद पढ़ा, मैंने वीडियो कॉल पे पढ़ाया। वो वैसे ही जनती रूह थी, सबसे ज्यादा पुलिस तंग करती थी हमें, पर कभी ऐसा सोचा ही नहीं था हमने कि आज हमें उसका जनाजा पढ़ना पड़ेगा। बस समझ नहीं आई क्या हुआ, बस ये बहुत बड़ा दुख है। अल्लाह पाक उसके घर वालों को सब्र दे, हम दोस्तों को सब्र दे।